मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पतरस के इनकार की भविष्यवाणी, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की 31वीं आयत से लेकर और 35वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ जरूर निकाल लीजिए। मत्ती 26 का 31 से 35 तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ने के ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उर्दू में देखते हैं पतरस के इनकार की पेशगोई। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ले की भेड़ें परागंदा हो जाएगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज न करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। अब हिंदी में देखते हैं पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। अर्थात मेरे विषय में तुम्हें आज रात ही बुरी खबर है वो मिलने वाली है। मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ बहुत गड़बड़ी वाली बात होने वाली है, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। क्योंकि पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह बताते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा ही लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। रियल लाइफ में भी देखें, यदि 100 भेड़ें हैं, 500 भेड़ों का एक चरवाहा है और वो चरवाहा को मार दिया जाए तो सारी भेड़ें हैं वो कभी भी इकट्ठी नहीं रहेंगी। कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में वो शाम से पहले ही तितर बितर हो जाएंगी, सब अलग अलग हो जाएंगी। इसी प्रकार से वचन में लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा, अर्थात यीशु मसीह को मारूंगा, और यीशु मसीह के मरने के द्वारा है सब लोग है वो बिखर जाएंगे। और 32वें आयत में लिखा है, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को पहुंचूंगा। लेकिन मैं तुमसे जी उठने के बाद सबसे पहले तुमसे पहले भी गलील को पहुंचूंगा। जी उठने के बाद क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद, तीसरे दिन जी उठते ही मैं गलील को तुमसे पहले पहुंचूंगा। उस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। पतरस बोला, जी मैं तो ठोकर खाऊंगा नहीं, मेरी वजह से तो आपको कभी जीवन के अंदर तकलीफ होगी नहीं। सारे आपको तकलीफ दे सकते हैं, सब आपको धोखा दे सकते हैं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। तो 34वें आयत में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा मुझसे मुकर जाएगा। यीशु बोले, रहने दे, क्यों ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। आज मुर्ग के बांग देने से मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, 3 बार मेरे से मुकर जाएगा। एक बार नहीं, 1 2 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और तू तो कहे मेरी वजह से कुछ को नहीं हो, तो बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मुर्गा बांग देनी छोड़ देगा यदि तूने 3 बार इनकार नहीं किया तो। और 35वें आयत में कहते हैं, पतरस ने यीशु से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं कभी न मुकरूंगा। वो बोला, जी जान जास का यीशु मसीह जी, आपकी बात करो, इन भाइयों के बीच में क्यों इंसल्ट करने लग रहे हो। मेरी आपके लिए मेरी जान जाओ तो जाओ, चाहे मैं नहीं आपके खिलाफ कभी एक भी शब्द बोलूंगा, हमेशा आपकी तरफदारी करूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने कहा। और न सिर्फ इसने, बाकी न सिर्फ पतरस ने, बाकी सब चेलों ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा कि हमारी वजह से तुझे यीशु मसीह आपने कोई ठेस पहुंचा नहीं, कोई ठोकर लागे नहीं, कोई दिक्कत आवे नहीं, और हम सदा तेरे साथ हैं और तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हैं। परमेश्वर का वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।